दूसरे तो बोलते हैं कि ये मेघवाड़ी है, ये भिल्लड़ है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। था जब संविधान का निर्माण हुआ तो देश के हर शहर के कोने में, चौराहे में डॉक्टर अंबेडकर अपनी उंगली दिखाते हैं मूर्तियों के अंदर। वो मूर्ति सरकारें लगाया करती थी, लेकिन अब जो जातिवाद बढ़ रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको 2 अप्रैल की तरह वापस कमर कसनी पड़ेगी। वरना आप मान के चलना कि जिस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आपको और हमको डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, और खंडित करने के बाद में हम लोग धरने पे बैठते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उस मूर्ति को लगाने के बाद में उस मूर्ति की बातों का अनुसरण करना और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। कि मैं इस मंच से भाषण दे रही हूँ और मेरे सामने मेरी बड़ी बहनें बैठी हुई हैं। ये अधिकार हमें किसने दिया? ये अधिकार दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और ये शिक्षा का अधिकार जो सर्वप्रथम डॉक्टर सावित्रीबाई फुले ने हमें दिया था, उसी का नतीजा है कि ये जो शब्द हम बोल रहे हैं ये उनकी शिक्षा का दारोमदार है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि आज का जो युग चल रहा है, आज की जो देश में स्थिति है, उस स्थिति में कई जगह लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, बोला जा रहा है, लेकिन उन लड़ाइयों को छुपाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास में वो तंत्र नहीं बचा है। कहने को तो इस देश के अंदर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन वो तंत्र हमारा छुपाया जा रहा है, जिससे कि हम लोग दिख नहीं रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का काम किया जा रहा है इस देश में, वो सिर्फ और सिर्फ एक आडंबर के तहत किया जा रहा है। आप उठाकर देख लीजिएगा इतिहास, और इतिहास के बाद में वर्तमान के अंदर भी, कि अभी जो हमारी स्थिति है, हम लोगों को रूढ़िवादी के अंदर, जातिवाद में, धर्मों के अंदर इतना बांट दिया गया है कि हम देश के विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आडंबर और पाखंडवाद की बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि जब तक आप पाखंडवाद और आडंबर नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपका विकास नहीं विनाश होगा। इस विकास को आपको चालू रखने के लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे का। हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई भी जाति बुरी होती है या कोई भी धर्म बुरा होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जातियों का और धर्मों का जो मेल जोल बना रखा है, वो बनाने वाले आप और हम लोग हैं, और हमारे कंधों के ऊपर इस देश के संविधान की रक्षा का दारोमदार टिका हुआ है। हमारा इतना बड़ा युवा है, आज बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमारे देश की महिलाओं की स्थिति कितनी खराब है, लेकिन हम लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि सरकारें अगर बदलती है तो हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन उस लड़ाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर कोई आदमी प्रयास करता है तो हम उसको भगवान बना देते हैं, और उस भगवान बनाने के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ भगवान रह जाता है, लेकिन वो बेचारा काम करने लायक नहीं रहता है। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के अंदर अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करना चाहते हैं। क्योंकि इस स्थिति के अंदर जहां पर महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको झंडे पकड़ा दिए गए हैं कि आप सिर्फ झंडे लहराओ और घर की तख्तियों के ऊपर नाम लिखो और गीत गाओ और नाचो। हमने देखा है कि अभी मंदिर के नाम पर लोगों ने रोडों के ऊपर जो जाम लगाया, उसके अंदर था कौन? उसके अंदर हर वो जाति धर्म वर्ग का युवा था जिसको रोजगार चाहिए था, लेकिन रोजगार की जगह उसे गीत गा दिए गए हैं, उसको डीजे पे नचा दिया गया है, और वो खुश है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। भगवान को पूजना, आस्था रखना एक अलग बात है, लेकिन दिखावा करना एक अलग बात है। और इस देश के अंदर हम सिर्फ दिखावे के अंदर जी रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि उस दिखावे के अंदर बेरोजगार युवा जो है वो रोजगार नहीं मांग रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, और झूठे आडंबर, झूठी समाचारों के अंदर हम लोग इतने दब गए हैं कि हमको जो व्हाट्सएप से मिलता है वही हमारे लिए ज्ञान है, बाकी सब शून्य है। और ये स्थिति किसने कर दी है? ये हमने कर दी है। मैं हूँ, मैंने अपने 4 फॉलोअर्स बनाए और एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के मैं नेता बन गई, मेरा कोई विरोधी है तो वो नेता बन गया, और हम सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के राजा बने हुए हैं। आपस में समाज के अंदर लड़ते हैं, टकराव पैदा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज 2 अप्रैल के बाद में आप और हम सब शांति से बैठे हुए हैं। हमको ये लग रहा है कि राम राज्य आ गया है, इसका मतलब कि सब कुछ आ गया है, लेकिन कमा के तो आपको खाना पड़ रहा है ना, या कोई दे जाता है क्या? मैं किसी पार्टी या किसी राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक नागरिक होने के, इस देश की नागरिक होने के नाते आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को उतना ही सम्मान दीजिए, महिलाओं को उतना ही अधिकार दीजिए जो कि संविधान के अंदर निर्माण किया हुआ है। लेकिन हम लोगों के साथ में क्या किया जाता है कि हम लोगों को बांट दिया जाता है।
और मैं आपको ये भी कहती हूँ और बड़े घमंड के साथ में कहती हूँ कि अगर आप लोग अपने समाज की महिलाओं का सम्मान नहीं करोगे तो दूसरी जाति वाला कोई नहीं करेगा। फिर भले ही आप लड़ते रहना, धरने देना कि हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, किसी ने मार दिया, किसी ने पीट दिया। जब आप खुद नहीं सोचते हो तो दूसरे को क्या लगेगा? दूसरे तो बोलते हैं कि ये मेघवाली है, ये भिल्लड़ है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो वो जो बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि घर से शुरुआत होती है। जब हम बोलते हैं तब दूसरे की हिम्मत है, बाकी कोई बोल के दिखा दे। किसी की हिम्मत होती है क्या? बाकी तो कोई किसी को नहीं बोलता है। तो इसके लिए लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और अगर आप नहीं देना चाहते हो मंच, तो आप मान के चलना हमारा मंच हमने खुद तैयार कर लिया। ये माला पहनाने के लिए आप ये आवाज लगा रहे हो हमको कि कमसा जी को माला पहनाएंगे, गीता जी को पहनाएंगे, कीर्ति जी को पहनाएंगे, प्रिया आने वाली है प्रिया को पहनाएंगे। तो ये आपकी मजबूरी बने। इससे पहले ये है कि आप अपने समाज की महिलाओं का सम्मान करें। अब बात बाबा साहब की है, तो मेरा ये मानना है कि आप मंच पर हमको बुलाइए, हम आने को खुशी से तैयार हैं। लेकिन ये माला साफा, ये स्वागत का समय आप मत व्यतीत कीजिए। हम लोगों को कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं है, आप माला मत पहनाओ, हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इस देश के संविधान के बारे में चर्चा करना और इस संविधान को बचाने के लिए चर्चा करना, ना कि यहाँ पर बैठ के माला और साफा पहनना। आप नहीं पहनाओगे तो भी हम आपके ही हैं और आप हमारे हो। और अगर आप पहनाओगे तो हमने जैसे देखा है कि अभी हमारा समय बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, उस समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। हम लोग चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के कार्यक्रम होते हैं तो पूरा दिन में सिर्फ हमारा नेता एक ही कार्यक्रम अटेंड कर पाता है। अगर वो यहाँ से उठ के चले जाए तो आप नाराज हो जाओगे। और वो यहाँ पर बेचारे बैठे हुए तो उनको पता है कि लोग फोन करके बुलाते हैं। तो ये जो नेताओं का मान सम्मान का भी जो मामला है वो मामला इसलिए होता है क्योंकि आप इनको फ्री छोड़ोगे तो बाकी वाले पूछेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे कि मेघ वालों के और भीलों के नेता हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उनके ऊपर बात रखनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन अपने समाज के युवाओं से मेरा एक अनुरोध है कि आप इतनी भारी तादाद में यहाँ पर आए हैं और इतना अच्छा आपने प्रबंध किया है। इस मूर्ति का अनावरण है। हमने देखा है कि कई बार डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है और खंडित करने के बाद में हम लोग धरने पे बैठते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उस मूर्ति को लगाने के बाद में उस मूर्ति की बातों का अनुसरण करना और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। और अब ये बात चली है कि सिर्फ मेघवाल समाज या फिर जनजाति के लोग ही अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाएंगे, तो ये मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि ये दारोमदार हमने ही उठा रखा है। बाकी एक समय था जब संविधान का निर्माण हुआ तो देश के हर शहर के कोने में, चौराहे में डॉक्टर अंबेडकर अपनी उंगली दिखाते हैं मूर्तियों के अंदर से। वो मूर्ति सरकारें लगाया करती थी, लेकिन अब जो जातिवाद बढ़ रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपको 2 अप्रैल की तरह वापस कमर कसनी पड़ेगी, वरना आप मान के चलना कि जिस तरीके से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आपको और हमको हवा भी नहीं लग रही है। जिस तरीके से आपके वोट का जो अधिकार है डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, उस अधिकार को कब आपके पैरों के नीचे से निकाल लेंगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से आपको डॉक्टर अंबेडकर ने यह अधिकार दिया है कि इस देश के संविधान की रक्षा करनी है, वो रक्षा करने के लिए आप बचोगे ही नहीं तो आप रक्षा क्या करोगे। इसलिए आप लोगों ने यहाँ बुलाया और आपने जो मान सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं क्षमा चाहूंगी अगर मेरी किसी बात से आपको मन में कोई दुखी या कोई परेशान हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मेरा अधिकार बनता है कि एक महिला होने के नाते मैं अपने समाज को कुछ न कुछ कहूँ, इसलिए मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।